कुछ प्रश्न, कुछ बात करिए। हेलो, भगवान के पल पल के शुक्राने हैं। अभी कैसेट में वही बताया भगवान जी ने कि जैसे राशन कार्ड में पूरी फैमिली के नाम लिखे जाते हैं, वैसे ही भगवान के पास हमारे सबके नाम लिखे हुए हैं। जैसे सबकी प्रारब्ध मतलब फिक्स है। हाँ, जैसे ये एग्जाम्पल भी बताया अभी, वो चीटी को जैसे माचिस में बंद कर दिया था। हाँ हाँ, फिर भी उसकी प्रारब्ध उसको मिली। हाँ, फिर भी कभी कभी ऐसे मतलब अपने को ट्रस्ट नहीं होता है, विश्वास नहीं होता है कि अपने को अपनी प्रारब्ध मतलब मिलेगी। तो विश्वास करना चाहिए ना। हाँ, अभी तो विश्वास है ना, गुरु मिला है तो विश्वास हो ही रहा है ना। हाँ, बराबर विश्वास करोगे तो बहुत ही अच्छी तुम्हारी प्रारब्ध बनी हुई है, तुमको सब मिलेगा। एक बात और ध्यान से आप लोग सब रिसीव करिए, जो कुछ हमारे जीवन में हमारी अभिमान और इच्छा के बिना, अहंकार मेरा न हो, मेरी इच्छा न हो, और ऑल ऑफ सडन कुछ हो जाता है, कुछ भी होए, एनीथिंग, तो वो जो है खुद ब खुद बना हुआ है भगवान का हुक्म। पर इसके अलावा जो कुछ है आपकी जिंदगी में वो आपका अपना क्रिएशन है। जैसे मेरी आंखों में दूसरा दुश्मन है, दिस इज योर ओन क्रिएशन। मेरी आंखों में वो फलाना बड़ा दोस्त है, ये मेरा क्रिएशन है, मेरा बनाया हुआ है। वो न मुझे पसंद नहीं करता, ये मेरा बनाया हुआ है। वो मुझे देखना कभी न कभी धोखा देगा, ये मेरा बनाया हुआ। देखना वो मेरा धन चुरा के ले जाएगा, ये ख्याल है ना, ये मेरा अपना क्रिएशन। एक होने के सिवाय, जैसे हम सब ने जन्म लिया है और जन्म से मृत्यु तक हमारी सारी प्रारब्ध फिक्स है, वो मेरे बिना अभिमान, बिना इच्छा की हो जाएगी। उसको मुझे करना कुछ नहीं पड़ेगा। परंतु इसके अलावा जो मेरे पास सोच है किसी के लिए भी, एनी कोई भी है हमारे आगे पीछे घूमने फिरने वाला, ये मेरा मेंटल क्रिएशन है, मन का सोचा हुआ है। ऐसा कभी होता नहीं। इसको ठीक करो, दोनों ठीक नहीं है, ध्यान देना। सब अपना क्रिएशन। मेरे को छोटा मिलेगा, कम पैसा मिलेगा, उसने ज्यादा ले लिया, मेरा शेयर कम है, उसको शेयर ज्यादा मिलेगा। इस तरह के मन में बहुत से झगड़ा जाके शब्द चलते रहते हैं। हम अपने माइंड में बिल्कुल क्लीन नहीं होते। क्लीन का अर्थ है मेरा जो परमात्मा की तरफ से हुआ आता है, हम उसमें वाह वाह कह सके। देखो, सवेरे से रात तक तुम्हारे साथ जो भी हैपनिंग हो, कुछ भी हो, तुम हर बात में वाह वाह कहो। तुम्हारा कहीं कहीं बात वाह वाह करने को नहीं करता है, वाह वाह करने को नहीं करता है। क्या कहता है, नहीं ये उसने किया होगा, ये उसने शिकायत दी होगी, ये उसने ऐसा किया होगा। अपना जैसे मन को, तुम्हारे को भाती नहीं है वो चीज। और जबकि ये 20 आना बात है कि जो कुछ संसार में होता है वो भगवान के हुक्म से होता है, चाहे दूध गिरे या न गिरे, दोनों भगवान के हुक्म से। अब तुमने ख्याल किया गिर जाएगा तो गिर गया, तो दिस इज योर ओन क्रिएशन। दूध बिल्ली पी जाएगी, तुमने सोचा तो बिल्ली पी जाएगी। मुझे देखना बस नहीं मिलेगी तो मैं जाऊंगा, मुझे बस नहीं मिली, मैंने कहा देखा, ये अपना क्रिएशन है। तुम बिना सोच के चल के दिखाओ। कभी कभी सोचो, मैं एक दिन नहीं कुछ सोचा और देखूं कैसा दिन बीतता है। तुम देखिएगा शाम तक बहुत अच्छा दिन है। तुम अपने सोच से सारी अपनी जो तुम्हारे जीवन में बातें होने वाली है ना, उसको बिगाड़ देता है। जैसे नहीं अच्छा खासा सब्जी में नमक होगा, तुम ज्यादा डाल देगा। कभी कभी अपने आप को मेंटली चेक करो कि तुम्हारे अंदर विचार बहुत चलते हैं, इतने ख्याल चलते हैं कि तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़नी मुश्किल हो जाती है। जैसे तुम्हारे ऊपर बोझ है। आज मेरे पास एक जन आया, कहते मेरे पास वर्क लोड बहुत है, काम का बोझ बहुत है। मेरे को सारा दिन ख्याल चला कि काम तो दुनिया में कुछ है नहीं, पर इसके ऊपर बोझ कैसे है। तो मुझे दादा की बात याद आई। हम ट्रेन में बैठे
और सामान पेटी अपने सर पर रख ली, जबकि ऊपर वाली बर्थ बनी हुई है या नीचे बनी हुई है, आप अपना सामान रखें और आराम से बैठ जाए। दुनिया में काम नाम की चीज कोई नहीं है। कुदरत में भगवान ने सारा काम कुदरत को दिया है। जैसे मौसम बदलते हैं, सूरज आता है, चंद्रमा आते हैं, अनाज पैदा होता है, फल पैदा होता है, इसी तरह मेरे और तुम्हारे काम, जैसे मैंने बिजनेस खोला, मैंने नौकरी करी, ये काम जो भी हमारे ऊपर ड्यूटीज रखी गई हैं, ये सब अपने आप कुदरत से पूरी होती हैं। पर मनुष्य एक ऐसा है कि अपनी कुदरत को बस ये मेरा पास खराब, वो फलाना नौकर काम नहीं करता, काम मेरे को करना पड़ता है, मेरे को देखना पड़ता है। इट सीम्स ये तुमको दिखाई देता है ऐसा, अपनी आंखों से इस तरह से तुम देखते हो, पर दुनिया में आज दिन तक काम किसी ने नहीं किया, कोई काम नहीं करता, सिर्फ हम कर्म करने का अभिमान करते हैं। इसलिए हम आपको एक बात बताते हैं, जैसे आप ट्रेन में जाते हो तो आप खिड़की से देखो तो आपको पेड़ दौड़ते हुए नजर आते हैं। ट्रेन में आप बैठे हैं, बहुत सारे पेड़ आपके साथ खचर 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 कर दौड़ते हैं। और कैसे दौड़ते हैं? तुम्हारे संग नहीं, ट्रेन इधर जाती है तो पेड़ अपोजिट डायरेक्शन में। कभी मार्क करना, ट्रेन इधर जा रही तो पेड़ अपोजिट, और अगर ट्रेन इधर जा रही तो पेड़ उधर। तो क्या पेड़ चलते हैं? पर दौड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलती क्या है? ट्रेन। उसकी गति का रिफ्लेक्शन होता है पेड़ों में। वहां कोई आईना नहीं है जो आपको दिखाई दे, मगर ये रिफ्लेक्शन एक ऑटोमेटिक प्रकृति में बना हुआ है, कुदरत में बना हुआ है। तो जो कर्म है वो है ट्रेन में और अकर्म है पेड़ों में, मगर पेड़ों में भी कर्म दिखाई देता है। तो ये संसार भगवान ने बनाया है कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म। तो पेड़ में अकर्म है ना, मगर उसमें कर्म दिखाई देता है। ठीक है। अब ये ट्रेन है, अब ट्रेन का इंजन ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है, खुद नहीं चल रही है ट्रेन, मगर इंजन ड्राइवर उसको चला रहा है। तो कर्म कर रहा है इंजन ड्राइवर, कोयला वो डाल रहा है, पर चलती क्या नजर आती है? ट्रेन। चला रहा है गाड़ी को पेट्रोल, तो जो ड्राइवर है वो कहता है मैं चला रहा हूं। अगर पेट्रोल न हो, ड्राइवर हो, गाड़ी चला के दिखाए, नहीं चलती। तो इस तरह से हमको जानना चाहिए ये जो पूरा जगत है इसमें कर्म कहीं है नहीं, कर्म कहीं नहीं है। पहले इस बात पर तुम विश्वास करो कि कर्म दुनिया में है नहीं, क्योंकि तुम्हारा ये जड़ शरीर जो प्राणों के आधार पर चलता है वो सिर्फ प्राणों से भोजन ग्रहण करता है। ये मशीन सिर्फ प्राणों के आधार पर हम इसको आहार खिलाते हैं, है ना। तो अब आहार खिलाने के बाद में मेरा अभिमान विचार चलाता है, मेरा अभिमान विचार चलाता है। तो मेरे विचारों में कर्म है। मैं खाना खाऊं जल्दी, मुझे वहां जाना है, मुझे खाना खाना है, मुझे वहां जाना है, आज ये काम करना है, आज वो काम करना है। सिर्फ तुम ख्यालों में सोचता है कर्म, पर तुम करता कुछ नहीं है। ये बात समझ लेना, तुम्हारा अहंकार करता है, अहंकार में डूअरशिप है और आत्मा में सीयरशिप। जो हमारा सत्य स्वरूप आत्मा है वो हमारे से जितने भी होते हुए तुम्हारा अभिमान है वो सारे कर्म को रिफ्लेक्ट करके तुम्हें दिखाता है कि जैसे तुम करता है, पर वास्तव में तुम नहीं करता। पेट्रोल न हो तो कार कैसे चले, इंजन ड्राइवर न हो तो गाड़ी कैसे चले। कर्म कहाँ है? इंजन ड्राइवर में दिखता है, ट्रेन में चलती है ट्रेन, पेड़ों में रिफ्लेक्शन होता है। तो ये सब इतनी अटपटी बातें हैं। हमारे तुम्हारे में से आज दिन तक किसी ने भी कर्म नहीं किया, परंतु मेरा और तुम्हारा अभिमान कहता है ये कर्म मैंने किया, और फिर मैंने बहुत अच्छा किया, फिर मैंने खराब किया, फिर मेरे से गलती हो गई, फिर मेरे को गलती नहीं करनी चाहिए। ये सब बातों में तुम्हारा अभिमान है।
एक ज्ञानी बात को जान लेता है कि करण करावन आपे आप खुद आप से आप ही ऑटोमेटिक कर्म प्रकृति में होता है। तुम बीज बोता है, धरती उर्वरा शक्ति से उसको जन्म देती है, अपने आप वृक्ष निकलता है। आपे आप माना बीज में ताकत है अपने आप को धरती में मिटाकर और पेड़ को निकालना, कुदरत से निकलता है। आपे आप बच्चा गर्भ में आता है, आपे आप बड़ा होना लगता है, आपे आप पैदा होता है, आपे आप बड़ा हो जाते हैं। ये जितने भी संसार में कर्म है वो आप से आप ही होते हैं। जैसे मैंने अभिमान किया तो अब अभिमान का बीज मेरा गिर गया, अब जो कर्म होगा वो मेरे अहंकार से होगा। मैं नहीं करूंगा पर मेरे अभिमान से होगा कर्म, क्योंकि मैंने अहंकार किया। अगर मैंने अहंकार नहीं किया तो कर्म मेरे जिम्मे कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। प्रकृति में जो होना होगा होगा, पर वो कर्म मेरे जिम्मे नहीं होगा। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने कर्म किया, क्योंकि मेरे में अभिमान नहीं है। अहंकार के होते हुए हम सब अभिमान करते हैं, मैं करता हूँ, मैं न करूँ तो कौन करे। ऐसे गृहस्थ का काम लेडीज कहती है मैं करता हूँ। तो हमको गीता भगवान समझाते थे, आज तुम्हारे हाथ न हो। शरीर में हमको भगवान ने हाथ दिए, शुक्राना है। हाथ न हो, चकला बेलन न हो, गैस न हो, आटा न हो, तुम्हारे हाथों में ताकत न हो, तुम कैसे रोटी बनाएगी, है ना। इसी तरह दुकान पे आदमी जाता है, अगर तुम अंदर में गया दुकान पर, तुम्हारे को अगर प्रकृति से तुम्हारे शरीर में ताकत ना आए, तुम्हारी बुद्धि न भगवान चलाए, तुम कैसे बिजनेस करेगा। ये तुम्हारे अंदर बुद्धि संचार कर रही है, भगवान की शक्ति, कर्म उससे हो रहा है ऑटोमेटिक, मगर तुम उसका अहम करता है कि मैं करता हूं। तुम अहंकार को थोड़ी देर के लिए शांत कर दो कि मैं नहीं अभिमान करूंगा। देखो कर्म फिर भी होएगा। तुम फिर अब अभिमान करो, कर्म फिर भी होएगा। और अगर अहंकार से कर्म करेगा तो उसमें तुम गलती अपनी पकड़ेगा खुद ही, और अभिमान से कहेगा ये बहुत अच्छा कर्म हुआ, वो बहुत खराब कर्म हुआ। एक शब्द गीता में भगवान ने बोला है, एक कर्म दूसरा अकर्म। तीसरा शब्द है विकर्म। विकर्म का अर्थ है कि जो कर्म नहीं करता मगर कर्म वहां दिखाई देता है। अब जैसे पेड़ चल नहीं रहे हैं, कर्म नहीं है उसमें, मगर कर्म में कर्म दिखाई दे रहा है वहां। तो अकर्म जो कर्म है ही नहीं, क्योंकि ट्रेन चल नहीं रही है, इंजन ड्राइवर चला रहा है, और इंजन चल रही है तो रिफ्लेक्शन है, पेड़ चल नहीं रहे हैं मगर पेड़ों में कर्म दिखाई देते हैं। इसी तरह ट्रेन में कर्म दिखाई देते हैं। इसी तरह तुम दुकान पे जाते हैं, तुम्हारे में कर्म दिखाई देता है। तुम्हारे में कर्म दिखाई देता है सिर्फ तुम्हारे अहंकार की वजह से। तुम नहीं भी जाएगा तो भी काम होगा, तुम जाएगा तो भी काम होगा। पर अगर तुम ध्यान से सोचो, एक दुकानदार बैठता है, सामान आता है इधर से, सारी दुनिया कुदरत तुमको मदद करती है, तब जाके एक काम होता है। एक कपड़े का एक रुमाल बनाने में कितनी अंदर से सहायता मिली, तब जाके एक कपड़ा और चादर बनती है। तो सिर्फ तुम कैसे क्लेम करता है कि मैंने ये काम किया। ये तुम्हारा अहंकार है। हमारे तुम्हारे में से कोई कर्म नहीं करता, मगर कर्म मेरे और तुम्हारे में होता हुआ दिखाई देता है। इट सीम्स दिखाई दे रहा है, मगर कर्म मैं नहीं कर रहा हूँ। कर्म कुदरत में ऑटोमेटिक हो रहा है। कुदरत हमारे ऊपर फोकस कर रही है, कर्म को रिफ्लेक्ट कर रही है, तो वो कर्म मुझ में होता हुआ दिखाई देता है, पर कर्म मैं नहीं करता। मनुष्य पैदाइशी अकर्मी है, नहीं कर्मी है, कभी नहीं कर्म करता, मगर इसमें कर्म रिफ्लेक्ट होता है। तो ये समझ रहा है जैसे मैं कर्म करता हूँ। कर्म हमारे में जब हम दावा करते हैं तो हमारे में अहंकार है, अहंकार की वजह से वो कर्म हमारे में दिखाई देते हैं। बिल्कुल सत्य। अगर तुम कर सकते हो कर्म तो अभी करो। तुम कहते हो मैंने इतना पैसा कमाया
अभी कमाओ। हम अपनी मर्जी से उठ करके बाथरूम तक भी नहीं जा सकते। तुम कितना भी पानी पियो, तुम कहो हम बाथरूम जाए, नहीं जा पाएगा। वो भी कुदरत तुम्हारे को ले जाएगी। इतना सिस्टम है शरीर के अंदर, वो तुम्हारे को उठा के ले जाएगा। तुम कितना भी सोचो बस अभी करता हूं, अभी करता हूं, तुम कर नहीं पाएगा। और हम सबके पास ये अभिमान और एक अहंकार की वजह से हम सब ऐसे हैं जैसे बार बार बोझ दिमाग पर, वर्कलोड। जब मैंने सुना ये शब्द, मैंने कहा अभी तो ये जाए, मैं बाद में ऐसे आराम से तुम लोग को एक्सप्लेन करेंगे जो तुम्हारे को ऐसा लगेगा काम तो दुनिया में है नहीं, सब हुआ पड़े हैं, कोई नहीं करता। किसी का भी एग्जाम्पल दे दो, हम तुमको बताएंगे काम तुम्हारे हाथ से नहीं हुआ है, कुदरत ने किया है, पर नाम तुम्हारे दिखाई दे रहे हैं। अगर मैंने कुछ किया होता तो मेरे साथ चलता, जैसे धन मैंने कमाया, अब ये मेरा हुआ तो मेरे साथ चल लेना, क्यों नहीं चलता? मैंने कोई चीज दुनिया में बनाई तो अगर मैंने बनाई तो मेरे साथ चले। अगर ये मेरा बच्चा है, मैंने पैदा किया, तो मेरे कहने पर चले। हाँ बोलो। जैसे मैंने दोपहर का खाना खाया, क्या चीज? दोपहर का जैसे खाना खाया, अगर वो तन ने खाया तो ऑटोमेटिकली पेट हो जाएगा। अगर बोलूंगा मैंने खाया तो मेरे को मतलब अभिमान, यानी कि मैंने कर्म करा, बिल मेरे को पेट करना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसा ही हुआ ना मतलब? ये तो बेशक है भाई, आप कहेंगे तो आपको अभिमान आएगा, पर क्या खाना सचमुच आपने खाया? ये भी तो साइंस को जानिए। एक तो बाहर से दिखाई देता है, मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं बोला, बाहर से दिखाई दे रहा है, पर क्या सचमुच मैंने नहीं बोला? उसको भी तो जानना है। हमारे शरीर में खाना कौन खाता है? हाँ, आहार देते हैं। कौन खाना खाता है? आहार देते हैं, तन खाता है। हाँ, आहार को, प्राणों को, प्राण जो हम लेते हैं ना, सांस जो हम ले रहे हैं, तो उसको जैसे गाड़ी को चलने के लिए पेट्रोल, ऐसे मेरे को आहार विचार, ये चलने के लिए, सांस चलने के लिए इसको आहार देना पड़ता है। तो जो हमारा खाना है वो प्राणों को आहार है, और आहार बिना सांस चले जैसे मृत्यु हो जाती है, आप उसको एक गिराई खिलाओ, देखो अंदर जाएगी। ये प्राणों के आधार पर खाना अंदर जाता है, और जो सिस्टम हमारा बना हुआ है वो